अब तो चौथा स्तंभ है तो खुद देख लीजिए भाई। तो अरे भैया आपके बोलने से पप्पू घोषित हो जाएगा। आपकी वोट चोर कहने से क्या वो वादी छोड़ देंगे? कहाँ ड्रामाबाज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मोदी जी ड्रामेबाज हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी ड्रामेबाज हैं। 2014 में मोदी जी के लिए घर घर मोदी का प्रचार कर रखा है मैंने। अगर गोदी मीडिया है तो भाई बड़ाई कर सकते हैं। ऐसा मौज कर रहे हैं, शादी किए छोड़ दिए। 2014 में मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। उन्होंने चुना है तो बोला कि साला मोदी मीडिया होते हम यहाँ पे आते नहीं। ये कैमरा आपका है, ये मोबाइल आपका है, आप एडिटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अपनी बात रखिए। आप भर जाइए, आप भर जाइए। वो तो भला हो आप जैसे नए नए यूट्यूबर चैनल को या आपके नए गट्स को सलाम करता हूँ कि आप लोग हिम्मत कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जैसे अमित शाह के पाव पकड़ रही है, तो यह कैसे ये कानून है, ये कैसे डेमोक्रेसी है? इस पे चर्चा होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए, क्योंकि होने तो नहीं दिया था। देखिए आपके माध्यम से जो है, आप चौथा स्तंभ है तो आपको काम है दिखाना कि कहाँ पर ही क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और संसद में खुद अमित शाह क्या बोले, गाली तक न दे दिया जी, साला तक न बोल दिए। और इससे बड़ा गिरने की क्या हो सकता है भाई? उन्होंने चुनाव आयोग तो बोला कि साला, इस चुनाव आयोग तो बोलता है कि कुछ होता है गड़बड़। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? आप तो चौथा स्तंभ है तो खुद देख लीजिए भाई। मोदी जी ने तो बोला था ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, डिलीवरी तो हो ही नहीं रही है, सारी चीजें ड्रामा हो रही है, नारेबाजी चल रही है बस लगातार। जैसे आज भी नारेबाजी हो रही है, वोट चोर वर्दी छोड़। आपकी वोट चोर कहने से क्या वो वर्दी छोड़ देंगे? अरे भैया मोदी जी तो खुद ड्रामाबाज हैं। यहाँ कैदी रहते पूरे भारत में, सब दिन तो विदेशों में यातायात कर रहे हैं। कहीं क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा मौज कर रहे हैं, शादी किए छोड़ दिए। उनसे कोई बड़ा मतलब झूठा हो सकता है? जो पत्नी को अर्धांगिनी को नहीं रख पा रहे हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है? तो ड्रामेबाज जनता का वोट कैसे पा रहा है लगातार? कहाँ ड्रामाबाज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मोदी जी ड्रामेबाज हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी ड्रामेबाज हैं, फिर कैसे वो लगातार 11 साल से प्रधानमंत्री हैं? कल का न्यूज देखे हैं? एक कुत्ता को जो है, एक कुत्ता का जो है आईडी बना है वोटर कार्ड, कल न्यूज में ही चला है पूरा। तो आप भैया चौथा स्तंभ है तो कम से कम कुछ भी तो है। गोदी मीडिया ना है, अगर गोदी मीडिया है तो भाई बड़ाई कर सकते हैं, मगर जो रियलिटी है वो दिखाने के कष्ट। हमारा को हमें सवाल पूछा, अगर गोदी मीडिया होते हम यहाँ पे आते नहीं। और पहले सबसे पहले आपसे ये सवाल है, इलेक्शन कमीशन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल जी ने, एफिडेविट साइन नहीं हुआ था। एफिडेविट साइन करने को इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी कि एफिडेविट साइन करें। एफिडेविट क्यों नहीं साइन किया ये राहुल जी? अब बताइए, वो बोले कि 7 करोड़ बिहार में ही देख लीजिए, 7 करोड़ एफिडेविट का सवाल पूछा। मैं एफिडेविट का ही बता रहा हूँ ना, एफिडेविट का पहले बता रहा हूँ मैं। बिहार में चुनाव आयोग खुद बोले कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, उन्होंने प्रमाणित किया और वोट पड़ गया 7 करोड़ 45 लाख। अब बताइए 100 नहीं 100 प्लस 10 110% वोट कहां से पड़ेगा जी? 68% वोट पोलिंग होती है और आप पोलिंग दिखा रहे हैं 110%। ये कहां का नियम है भाई? ये तो चुनाव आयोग ने बोला है, क्या आप हम बोले क्या? तो इसका माध्यम देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्होंने भारत पर तंगी कर रहे हैं, किस प्रकार से राजतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप चौथा स्तंभ खुद दिखाने की कोशिश करें। अच्छा, 1984 ये बात लाना चाहूंगा, बलराम जाफर ये पूर्व लोकसभा स्पीकर थे, इन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनोमस बॉडी, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है। तो जो भाजपा ने बोला, एनडीए सरकार ने बोला कि इसकी चर्चा सदन में इस वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये स्वतंत्र बॉडी है, इस सरकार के अंडर में नहीं आती है, तो इसकी चर्चा सदन में क्यों रोकी जा रही है? अरे भैया तो आप ही तो बोल रहे हैं, ठीक है इलेक्शन कमीशन बोले, कोई भी व्यक्ति बोला। और जो पूर्व इलेक्शन कमीशन है वो खुद मनो परसों का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए बढ़िया तरीके न्यूज से, एबीपी न्यूज वगैरह बहुत न्यूज पर दिए उन्होंने। बोला कि ऐसा नहीं होती है जो अभी ज्ञानेश्वर जी कर रहे हैं, ऐसा भूतो भविष्य में नहीं हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जो कुत्ता को एक एक घर में 80 आदमी कहां से भाई मीडिया बंधु उसमें घर में गया, 80 आदमी एक भी उपस्थित नहीं हो पाए, तो काहे के लिए भाई बकवास कर रहे हैं भाई? ये तो खाली बस झूठ पर झूठ। अरे भैया मोदी जी ने बोले थे जी कि हमने 14 में क्या बोले कि 2-2 करोड़ वैकेंसी देंगे, बोले थे ना 14 लाख हर व्यक्ति को अकाउंट में आएगा। और फिर बोले अमित शाह की तो जुमला है। और यही आज केजरीवाल को यही दिल्ली में सरकार जो है जब बोला बेचारा कि बिजली बिल फ्री देंगे और हर चीज है तो उसको बोलता था रेबड़ी। आज यही बिहार दिल्ली सरकार उसको लागू किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बीजेपी पार्टी झूठा पार्टी है। झूठा नहीं, बिल्कुल झूठा पार्टी है। दो विधानसभा साबित कर सकता हूँ। 2 विधानसभा चुनाव हुए हाल ही में, दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, दोनों जगह वोट चोरी हुई है। हमको तो समझ में नहीं आता है। बिहार का मैं बताता हूँ आपको। एक बात बताइए, बिहार में अगर इन्होंने विकास किया होता तो 10,000 रुपए इनको 5 दिन पहले क्यों बांटना पड़ा? आप बताइए मेरे को, अगर विकास होता तो 10,000 रुपए क्यों बांटना पड़ा? अमित शाह को 4 दिन 5 दिन कैंप लगाने की क्या जरूरत थी? 15 दिन। अब बताइए वहाँ पे, मैं खुद बिहार से आता हूँ और ना ही मैं कार्य करता हूँ कांग्रेस का। मैं 2014 में मोदी जी के लिए घर घर मोदी का प्रचार कर रखा है मैंने, लेकिन उसके बाद बोल रहा हूँ मैं नाराज है मोदी जी से। मोदी जी से मैं क्यों नाराज हूँ?
मेरी तो उम्र हो गई, मैं ऑलरेडी समय आप ही ने प्रचार किया था, अब आप नाराजगी। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं नाराज हूँ यंग जनरेशन के लिए। हमारे टाइम पे आज से 20 साल 22 साल पहले हम चाहते थे कि हमारा भविष्य बने, हम देखते थे मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी उस रास्ते में आगे बढ़े। आज मैं देखता हूँ अपने घर में, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले में लोगों, बच्चों को 20 साल 18 साल, वो लोग हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। ये जहर किसने खोला है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने। अब आप बताइए, हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा गृह मंत्री गाली देता है। आपने कभी सुना है आज तक देश का किसी गृह मंत्री ने गाली दिया है? वो हमारा देश का गृह मंत्री गाली देता है। मोदी जी की माँ को भी गाली वाक्य सामने आया। ये क्या, इसका मतलब ये है कि आप संसद में गाली देंगे? वो गलत है, वो गलत है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये हम संसद में गृह मंत्री गाली देंगे तो वो गलत है, वो तो गलत है। लेकिन वो तो राहुल गांधी ने नहीं दिया या किसी और ने नहीं दिया, जो दिया उस पर उन्होंने करा भी FIR, चाहे जो करना था। है हिम्मत अमित शाह पे FIR करने की किसी की? अटल जी के भाजपा के समर्थक थे आप जब तक अटल जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी के भी समर्थक थे, लेकिन अभी आप डिसअपॉइंट हैं मोदी जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी कहाँ पे है। देश में अगर आप कांग्रेस के समय में नहीं थी। हाँ जी, कांग्रेस के समय ये मतलब है अगर उसने मर्डर किया तो मैं भी मर्डर करूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है आपसे। आज आप 2014 में मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। 2014 में आपने बोला मैं हर मोदी का नारा लगा रहा था, हर जगह जा रहा था। 2025 का आज ये दिन है, 2025 खत्म होने को है, आज आप कांग्रेस के वोट चोर बदी छोड़ वाले रैली में यहाँ पर आप उपस्थित हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसे 11 साल में आपने क्या परिवर्तन देखे जो तब नहीं था लेकिन अब हो गया है? इसलिए मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं थी? पहला एग्जांपल, मैंने आज तक अपने 75-80 साल अपने देश को आजादी को होने वाले हैं, आज तक कोई ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा, गृह मंत्री नहीं देखा, गृह मंत्री नहीं देखा, गृह मंत्री नहीं देखा जो गाली दे रहा है। अब ऐसे को हमने अगर प्रधानमंत्री बनाया, देश का गृह मंत्री बनाया, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी देश का रक्षा क्या करेगा? वो देश से हमें गुंडों से क्या बचाएगा, आतंकवादियों से क्या बचाएगा, घुसपैठियों से क्या बचाएगा? जो गृह मंत्री खुद गालीबाज है वो क्या बचाएगा बताइए? जो रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, उनका एक ही अभी पर्पस है कि राहुल गांधी को पप्पू घोषित करो। अरे भैया, आपके बोलने से पप्पू घोषित हो जाएगा? आप वो जो जिस इंटेलेक्चुअल जिस तरीके की बातें करते हैं राहुल गांधी, आप 10 छिछोरे के तरीके से बात करोगे तो डाउन हो जाएगा क्या? तो 2014 में आपको नहीं लगता था कि वो इंटेलेक्चुअल की तरह बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना। मैं आपसे सवाल पूछा, आपने बोला 2014 में आप भाजपा समर्थक थे। देखिए, वही सवाल मैं आपसे 2014 की बात अलग थी, उस समय हम आपको विश्वास नहीं था कांग्रेस पे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। विश्वास मतलब हम ये कोई बैंक नहीं था ना कि हम विश्वास करेंगे। इनका काम देखा ना हमने, 10 साल दिया इनको। 10 साल दिया। आप परिवर्तन चाहते थे, इस वजह से आप भाजपा से समर्थक? 10 साल दे दिया हमने। 10 साल इसी रामलीला मैदान में 2011 में आया था और इसी लक्ष्मीनगर में मैंने पढ़ाई लिखाई करी है। लेकिन आप बता दो, या तो मेट्रो या IIM या IIT या हॉस्पिटल या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन क्या दिया? आप मेरे को एक चीज बता दो, आप जो मेट्रो में घूम रहे हैं, मैं पुणे रह के आया हूँ 7 साल, मैं वहां सुनता हूँ तारीफ दिल्ली के मेट्रो की और मैंने मिस किया है। ये मेट्रो किसका दिया हुआ है? शीला दीक्षित जी का। जितने अस्पताल हैं किसके दिए हुए हैं? आप मेरे को एक चीज बता दो जो दिया इन्होंने, एक चीज बता दो। चश्मा, धोती, कुर्ता, एक भी व्यक्ति एक भी काम बताइए मोदी का, एक काम। आप तो चौथा समय ना, एक काम बताइए तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। आप खुद बताइए ना भाई कि क्या नहीं, मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि एक भी काम नहीं हुआ है। 11 साल से सरकार है, बिना काम हुए वोट हो रहा है। आप कह रहे हैं 100% वोट चोरी हो रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं काम नहीं किया तो जनता को तो विश्वास हटना चाहिए भाजपा से, परिवर्तन की ओर जाना चाहिए जनता को। फिर भी बिहार में चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, परिवर्तन ऐसा होता है कि भाजपा की सरकार आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो क्यों सरकार नहीं बदल रही है? भैया अभी हमको बताइए, आप ये कैमरा आपका है, ये मोबाइल आपका है, आप एडिटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और अपने अनुसार करिएगा, मेरे अनुसार तो नहीं करिएगा। आप अपनी बात रखिए, आप घर जाइए, आप घर जाइए। लॉजिक समझ लीजिए पहले, सरकार आपकी है तो मैं सरकार में हूं तो मैं जैसे हैंडल करूंगा वैसे चलेगी सरकार। मीडिया बंधु, हर न्यूज चैनल ये अच्छा नहीं किया था 25 सीट आएगा और 30 सीट और 45 सीट आएगा महागठबंधन को। उन्होंने बोला कि सरकार आ भी सकती है। एक 100, 95, 96 हर चैनल माध्यम से दिया। अब बताइए उन लोग का आंकड़ा भी चला गया क्या? वो तो गोदी मीडिया आप कहते हैं ना, तो गोदी मीडिया को तो बोलना ही चाहिए था। गोदी मीडिया, सभी गोदी मीडिया ना है, कोई सोशल मीडिया भी है, कोई सोशल वर्कर भी है। बोल तो गोदी मीडिया ने दिखाया था आपके हिसाब से, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया जैसे आज तक है, ABP न्यूज है, 24 जो है बेचारा काम कर रहा सही, उन्होंने दिखाया था। देखते हैं आप जिन चैनल संस्थाओं की आपने अभी नाम लिया, देखते हैं क्या ये चैनल साहब? अभी नहीं देखता भैया। अभी आपने अपनी बातों में बताया था, अभी आपने बताया था परसों ABP न्यूज पे आ रहा था, मैंने देखा। ABP न्यूज नहीं देखे हम कि इन्हीं ने उसको एडिटिंग करके वो फेसबुक पर लगाए हुए थे, वो चीज हम देखे। हम जो है मोदी मीडिया का सख्त विरोध कब से? 2019 से। मैं 14 में कांग्रेस में थे। आप परिवर्तन पूछ रहे थे, मैं सबसे बड़ा परिवर्तन बताता हूँ।
2011 में जब यहाँ पे अन्ना हजारे जी की रैली थी तो यहाँ पे लाइन से आज तक एनडीटीवी, जी न्यूज, रवीश कुमार एनडीटीवी के होते थे उस समय, वो सारे लोग चैनल होते थे, इतनी इंडिपेंडेंस थी मीडिया को। आज आप देख लीजिए, नहीं है। वो तो भला हो आप जैसे नए नए यूट्यूबर चैनल को या आपके, मैं गट्स को सलाम करता हूँ कि आप लोग हिम्मत कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ा परिवर्तन कि पूरा का पूरा मीडिया जो है, इन्होंने जैसे नाम बताया, अंजना मोब, कश्यप, रूबी का, लियाकत और कौन कौन सी, वो आपको दिखेंगी नहीं।